हाँ तो चलिए देवी और देवताओं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जेई 2020 का 2 तारीख को जो एग्ज़ाम हुई थी उसका है। इसमें कुछ है, अ बीम ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन की जो बीम है उसकी स्पीड दी हुई है, एक यूनिफॉर्म फील्ड में गई है, मैग्नेटिक फील्ड में 0.3 टकला सॉरी टेस्ला, ठीक है, एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री पे गया है। और उसका पिच बताना है कि जो भी हेलिकल पार्ट लेगा उसका पिच, ठीक है। बाकी सब कुछ दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटोन दिया हुआ है, चार्ज ऑफ प्रोटोन। मतलब बहुत ही प्यारा सवाल है, मतलब सिंपल ही है। तो ऐसा दिया हुआ है, पहले मान लीजिए एक बीम ऑफ लाइट्स है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, शिट ये क्या हो गया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से। अब इसमें ये ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी भी एंगल 60 डिग्री पे दिख रहा है आपको, ये 60 डिग्री पे एक मैग्नेटिक मतलब इसके एक फोटोन को फेस दिया गया। तो 60 डिग्री बोलो तो मान लो कि इधर से एक फोटोन जो है वो ऐसे फेंक दिया गया एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो उससे क्या होगा आप समझिए। अपन ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मान लो इसको इधर फेंक दिया गया कितने से 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड से, तो उसको ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो फोटोन है वो उस डायरेक्शन में ना जाके इसका 2 कंपोनेंट लेते हैं। cos 60 बोले तो 2 इंटू 10⁻10 और एक ऊपर की तरफ जो कि कितना हो जाएगा 2 है तो ये ऊपर हो जाएगा √3/2, है ना। तो मतलब 2√3 इंटू 10⁵, यही हो जाएगा। देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, हाँ ठीक है। तो अब क्या होगा इसके बाद, इससे अगर आप ध्यान से देखो तो इधर वाला कंपोनेंट तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि हमें पता है जो रेडियस हमने ऑलरेडी निकाला है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई प्रोटोन जाता है उसके 90 डिग्री पे तो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो सिर्फ अगर ये रेड वाला होता तो ऐसा ऐसा होता, एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। लेकिन क्योंकि इसका आगे वाला कंपोनेंट भी है, इस वेलोसिटी से जाता रहेगा, मतलब वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, कुछ ऐसा, सेम रेडियस को मानते हुए ऐसा पाथ को फॉलो करता रहेगा, है ना। तो इसमें जो पिच होता है इसी को बोलते हैं वो पिच, यही क्या है, इसी को बोलते हैं पिच। तो अब समझते हैं कि ये पिच कितना होगा। तो सोचो ये जितना एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा, जब वो एक सर्कल पूरा कंप्लीट किया उसी को बोलते हैं एक पिच। तो जो पिच होगा इज नथिंग बट कि जितना टाइम लग रहा है फॉर 1 रिवॉल्यूशन इनटू जो भी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यही होगा पिच, ठीक है। तो हमें टाइम ऑलरेडी पता है, टाइम कैसे निकालते हैं पता है आपको। सबसे पहले आप रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस निकाल करके उसके वेलोसिटी से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या पता चल जाएगा उसका पिच कैसा है ना। जिसको नहीं पता एक बार देख लीजिए, अगर हम रेडियस भी प्रूफ करना चाहें तो सबसे पहले जो सेंट्रीपिटल फोर्स, मान लीजिए सर्कल में घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है, तो 2 फोर्सेस लगता है। एक तो ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल अगर मान लो mv² और नीचे का जगह Q इंटू V इंटू बी। तो यहाँ पे BQV जो होगा वो हो जाता है mv²/r के बराबर, mm ख़त्म, सॉरी ये एक V ख़त्म। तो यहाँ पे जो R होगा इट्स नथिंग बट mv/b इंटू क्यू। तो ये रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला। और उसके बाद इसी से तुम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा इज़ नथिंग बट 2π, जितना भी वो डिस्टेंस है 2πr, वो कितने वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से, तो यही टाइम पीरियड होगा। तो 2π/v यहाँ पे आ गया और r की जगह mv/b लिख सकते हो आप। तो v गया, मतलब टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2π m/bq। ये हो जाता है एक टाइम पीरियड एक रिवॉल्यूशन में। तो पिच पे वापस आते हैं, ठीक है। तो पिच पे अगर वापस आएंगे तो आप देखोगे कि टाइम पीरियड तो निकल गया तुम्हारा, तो पिच कितना हो जाएगा, पिच वापस से ब्लैक से कर लेते हैं, नज़र आए आपको, पिच कितना हो जाएगा, पिच तो था टाइम जो कि है 2π m/bq इंटू vx। इसका हमने कितना निकाल रहा है ऑलरेडी, 2 इंटू 10⁻⁴
5। तो ये है Vx। देख लेते हैं इसका वैल्यू पुट करके, मतलब 2 पाई तो 2 पाई हो गया 2 इंटू 22/7। अच्छा मास ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसमें देखो, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये हो गया। अच्छा Vx हमने ऑलरेडी निकाला, एक्स एक्सिस में कितना है इसका, यही है 2 इंटू 10⁵ तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁵। अच्छा डिवाइड बाय कितना टेकला था बी का वैल्यू 0.3 t, तो हो जाएगा 0.3 इंटू, अच्छा एक चार्ज कितना है, चार्ज होता है 1.69 इंटू 10⁻⁻19, जितना एक इलेक्ट्रॉन का 1.67 या 1.69 इंटू 10⁻⁻19। इन सबको आप कैलकुलेट करना, ठीक है, इसको अच्छे से कैलकुलेट करना। इतना कैलकुलेट तो अभी करने नहीं जा रहे हैं, तुम चाहो तो अपन कर सकते हैं इसको कैलकुलेट, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर कितना होगा आपका, लेट मी कैलकुलेट, देखते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4 नहीं आ रहा है, 1 मिनट, ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाय, आप भी कर सकते हो एक बार पॉज करके, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा ये हो गया 3.2। तो इसका कैलकुलेशन से आ रहा है आपका 0.04 मीटर। अच्छा 0.04 मीटर है, तो उसको सेंटीमीटर में करेंगे तो हो जाएगा लगभग आपका 4 सेंटीमीटर। ये लगभग 4 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, है ना, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।